चलिए, तो हम अपने लास्ट सेशन में यहाँ तक का काम कर चुके थे, एलिवेशन पूरा तैयार कर चुके थे। अब नेक्स्ट आगे के सेशन पे आते हैं। आगे का नेक्स्ट सेशन क्या है कि जो हमारे कॉलम लेआउट है, कॉलम लेआउट का डिटेल देना होता है हमें, बार की डिटेल को इस तरह से। ठीक है, तो आरसीसी की डिटेल्स देनी होती है अपने। ठीक है, तो नेक्स्ट डिटेल देने के लिए अब जैसे हमारे ये कॉलम आ रहे हैं, कॉलम में हमारा क्या होगा, कॉलम का हमारा शेड्यूल तैयार होगा पूरा। तो शेड्यूल तैयार करने के लिए अब जैसे यहाँ पे कॉलम तो हमारे सेम साइज के हैं सारे, तो यहाँ पे हमें कॉलम का शेड्यूल एक ही निकलेगा। अदरवाइज हमारे अगर कॉलम अलग अलग टाइप के होते हैं तो पूरा एक टेबल तैयार होती है, जैसे C1 कॉलम की डिटेल, C2 कॉलम की डिटेल, C3 कॉलम की डिटेल। ठीक है, यहाँ पे एक ही है तो उसका एक एक की किस तरीके से एनोटेशन देनी है, नोमेनक्लेचर करना है, वो देख लेते हैं। ठीक है, तो ये आपका ब्लॉक है, मैंने इसको कॉपी करके अलग से रखा। इसके ब्लॉक एडिटर पे गया। अब जो बार पड़े होते हैं इसके, वो क्या होते हैं, साइड से थोड़े से गैपिंग होते हैं, उस गैप को हम क्लियर कवर कहते हैं। फाउंडेशन में क्लियर कवर हमारा 50 से 40 mm का रहता है। ठीक है, कॉलम के लिए आपका 40 से 30 mm तक का चलता है आपका। ठीक है, बीम के लिए फिर आपका लगभग 20 mm के आसपास का चलता है। 25 mm, सॉरी, बीम के लिए 25 mm का, स्लैब के लिए 20 mm के आसपास का चलता है। सबसे कम आपका स्लैब में ही चलता है। ठीक है, तो हाँ, हाँ, तो इसका जो क्लियर कवर होगा वो हमारा कितना लेके चल रहे हैं हम, 40 mm या 30 mm के बीच में आप लेके चल सकते हो। मैं सपोज 40 mm ले रहा हूँ। ठीक है, तो 40 mm के लिए आपने क्या करा, इसको ऑफसेट कर दिया। अब ये इंचेस में है हमारा, तो हमने 1.5 इंचेस ऑफसेट कर दिया था। अब बाहर दिखाने के लिए आप क्या कर सकते हो, या तो सर्किल कमांड का यूज कर लो, या फिर आप डोनट कमांड का इस्तेमाल कर लो। दोनों में से एक कर सकते हो। डोनट के लिए शॉर्टकट की डी एंटर होती है। ठीक है, सर्किल के लिए शॉर्टकट की सी एंटर। मैंने सी एंटर करा, सर्किल बनाया और सर्किल को डाया दिया। कितने आप डाया कोई भी दे सकते हो, क्योंकि इनकी डिटेलिंग जो होती है वो आप टेबल में डालते हो, यहाँ से एनोटेशन के लिए डालते हैं। 6 देने हैं ना, हाँ, तो 4 कॉर्नर पे 16 का दे देते हैं। चार चार कॉर्नर पे 16 का दे देते हैं, बीच वाले 12 का दे देते हैं। तो हमने एक सर्किल बना लिया। और या तो आप डोनट ही बना दो डायरेक्ट, डी एंटर। इनर डाया 0 कर दिया, आउटर डाया मैंने 0.75 इंचेस का कर दिया। इसके कलर को मैंने यहाँ पे चेंज कर दिया। ठीक है, अब अगर 8 होंगे तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, 10 होंगे तो 4 इधर 2 बीच में, इस तरीके से करना है। अब ब्लॉक में चेंज करा है तो क्या होगा, सब जगह पे अपने आप चेंजेस हो जाएंगे।
बीच वाले का साइज अलग रखना है और उसका नोटेशन आप अलग से। अगर कॉर्नर के भी अलग रखना है तो उनके नोटेशन अलग आप अलग रखोगे। तो हमने ए बी सी डी इस तरीके से नाम दिए। ठीक है, ये तो हमारे कॉलम की डिटेल हो गई। कॉलम का साइज आ गया हमारा, उनके अंदर बात की हमने annotation दे दी। ठीक। अच्छा, अब कॉलम कहाँ कहाँ मतलब किस किस लेवल पे कहाँ तक हाइट जाएगी, वो रेफरेंस लेवल हमें चाहिए होगा। तो उस सेक्शन से हमें पता चलेगा कि भाई कितने लेवल तक हमारा जा रहा है। जैसे कॉलम कहाँ से आएगा, नीचे से आएगा। ठीक है, तो अब आगे काम करने से पहले हमें पहले एक टिपिकल सेक्शन कट कर लेना होता है। टिपिकल सेक्शन कट किस चीज का, कॉलम का। और फुटिंग के रेस्पेक्ट में टिपिकल सेक्शन कट कर लेना होता है। तो मैंने एक काम किया, यहाँ से एक कॉलम फुटिंग को कर लिया, इसको उठा के मैंने इधर रख दिया। पॉलीलाइन पे गए, यहाँ से सेक्शन कट कर रहे हैं, एक्सेल एंटर, वी एंटर, वर्टिकल कर दिया हमने। सेंटर रखा, नीचे एक हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन बनाई हमने। सॉरी, अभी ट्रिम नहीं किया, एक स्ट्रेट लाइन बनाई इसको। आगे लेके। ये हमने अपना रोड लेवल कंसीडर कर लिया। अब रोड से कितना नीचे जा रहे हैं, तो हमने यहाँ पे देखा था 4 फीट जा रहे हैं। 4 फीट नीचे ऑफसेट कर दिया आपने, नीचे हटा दिया। ठीक है, अब नीचे पैड आएगा हमारा। पैड के लिए हमने 1.5 फीट का पैड कर दिया। हाँ, तो इसी तरीके से आएगा पैड आपका।
ठीक है। अब पैड के नीचे आपका क्या होता है, कई बार आप पीसीसी करके पैड डाल देते हैं, कई बार लेवलिंग के लिए पीसीसी के नीचे सैंपलिंग लेवलिंग सैंपलिंग कर देते हैं, करते हैं, फिर आप करते हैं। तो जिस तरीके का हो आप उस तरीके का रखिएगा। अब अगर पीसीसी और वो हम दो जनरली तो हम दोनों ही करते हैं, ठीक है। तो हमने क्या करा, यहाँ से 4 इंची का आरसीसी, ठीक है, और पीसीसी लेवलिंग का, ये जो होता है आपका, इसको हमने दोनों तरफ 4 इंची पैड बढ़ा दिया इसका। सैंपलिंग, पीसीसी, और उसके ऊपर आपका आपका आरसीसी रहेगा। अच्छा, अब जो आपका प्लेंथ लेवल है वो कितने पे आ रहा है भाई हमारा, यहाँ पे elevation 1.5 फीट पे, 1.5 फीट पे। 1.5 फीट ऊपर ऑफसेट कर दिया। इस पे क्या आएगा आपका, बीम आएगा, ठीक है। बीम की थिकनेस कितनी है हमारी, 9 बाई 9 का है, 9 बाई 12 का है, 9 बाई 15 का है, ठीक है। तो जो बीम का साइज जहाँ पे जहाँ जहाँ से आप सेक्शन कट दिखा रहे हो उसका आप चाहो तो मार्जिन दिखा देना, कि बीम का जॉइंट जहाँ पे आ रहा है, क्योंकि हमें बीम जॉइंट दिखाना पड़ेगा ना। मैं भी एक टिपिकल बना रहा हूँ, तो मैंने एक 12 इंची का ले लिया। और बीम क्या होगा, इस तरीके से आपका आगे की तरफ स्ट्रेट जाएगा, है ना। ये तो आपका कौन सा हो गया, प्लेंथ का बीम हो गया। ये स्लैब हो जाएगा आपका, ये आपका बीम का क्रॉस सेक्शन होगा। तो बीम, स्लैब और कॉलम तीनों का एक साथ सेक्शन का हम दिखा देंगे, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा फिर आपका क्या रहेगा, ऊपर फर्स्ट फ्लोर आएगा, ये स्लैब हो जाएगा आपका। बीम ऐसे आ रहा होगा, उसका आप बीच में कट काट करके हम क्रॉस करके दिखा रहे हैं, तो फिर बीम का क्रॉस सेक्शन ऐसे रहेगा ना हमारा, ठीक है। अच्छा, देन चलो, अच्छा, वो जनरली कॉलम भी बीम और स्लैब अलग से दिखाते हैं, उसको अलग ही रख देते हैं। हम खाली मार्किंग दे देते हैं, 18 इंची का आपका इसका हो जाएगा, ठीक है। मार्किंग दे देते हैं, 18 इंची का ये हो गया। 18 इंची के बाद फिर आपका क्या होगा, ये कितने का आ रहा है आपका, पर 11 फीट ऑफसेट कर देते हैं इसको। हम्म। 10 फीट 10 इंच का। और साइड वाले कॉलम जो है वो आपके ऊपर तक जाएंगे, ये आपका कितना गया हुआ है, 4 फीट तक गया हुआ है, 4 फीट तक आप और ऊपर जाओगे। ये आपका सब स्ट्रक्चर हो जाएगा, ऊपर वाला आपका पूरा सुपर स्ट्रक्चर हो जाएगा।
गया आपका। टिपिकल सेक्शन में हम जनरली क्या करते हैं ना, हाइट बताते हैं कि कितनी हाइट पे जा रहा है हमारा, और इसके अलावा फिर लेवल बताते हैं। ये आपके पास है। एक मिनट है। हाँ जी चलिए, तो हमने अपने क्या करा ना लेवल का, तो पहले तो डिस्ट्रीब्यूशन किया हमने। ये बताया भाई ये नीचे हमारा क्या है, सब स्ट्रक्चर है, ऊपर हमारा सुपर स्ट्रक्चर है। ये हमने लेवल्स दिखाए, लेवल्स के साथ साथ ये नीचे कौन सा लेवल होगा आपका, या तो एनजीएल या, हाँ एनजीएल लिख देते हैं हम, नेचुरल ग्राउंड लेवल। ठीक है, लेवल्स आ गए हमारे ऊपर। आपका ये प्लेन, मैंने ऊपर प्लेन, ऊपर भी प्लेन दिख गया, ये आपका हो गया फर्स्ट फ्लोर लेवल। टेरेस लेवल, और वो आपका कितना है, 10 फीट होगा, ये भी 4 फीट होगा। 4 फीट होगा ना ये हमारा, 4 फीट यानी 6 फीट। और ओवरहेड लेवल, आरसीसी की डिटेल देने के लिए नीचे यहाँ पे हमारा क्या होगा, नीचे क्लियर कवर लेना होगा हमें 50 सॉरी, फाउंडेशन में कितने का क्लियर कवर चलता है हमारा, 2 इंची का है ना। तो हमने तो वो 50 mm का, यानी कि 2 इंची का, तो 2 इंची ऊपर ऑफसेट, 2 इंची साइड पे ऑफसेट कर दिया हमने। ठीक है। अच्छा, अब ये यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपका एक बार आएगा, है ना। वो बार आएगा, वो बार क्या होगा, बेंड करके हम लोग जब बिछाते हैं और स्ट्रेट बार को, तो उसको क्या कर देते हैं, कॉर्नर से बेंड करके ऊपर कर देते हैं। अब सिंगल जाल है तो आपका सिर्फ एक तरफ बेंड लगेगा, डबल जाल होगा तो वही आपका ऊपर भी आएगा। ठीक है। बट आपका ये बहुत ज्यादा हैवी स्ट्रक्चर नहीं है, सिंगल जाल स्ट्रक्चर ही फाउंडेशन में चल जाएगा काम। और अगर डबल जाल देना होगा तो आप उसी को नीचे वाले को क्या कर दोगे, बस ऊपर मिरर कर देना। ठीक है। और दोनों के बीच में गैपिंग ले लेना, साइड वाले एलिमेंट के बीच में बेंड बेंड अंदर। तो यहाँ पे हम करने के लिए एफ एंटर आर एंटर, और मैंने इसको रेडियस पे फ्लिट कर दिया, कितने का, 1/4 इंची का। 1/4 इंची का इसलिए क्या है, बाकी एक्चुअल में तो जितने का बार होगा उतने का आप फ्लिट करोगे, बट क्योंकि हम यहाँ पे सिंगल लाइन से दिखाते हैं तो इसलिए मैंने इसको सिंगल तरीके से सिंगल लाइन से दिखा दिया। 6 और 8, 8। ठीक है। अब जब आप फुटिंग को देखोगे तो फुटिंग में क्या होता है ना, हम इसमें भी देख दिखा देते हैं। तो मैंने 2 इंची का यहाँ से चारों तरफ से गैप लिया। इसमें हमारे कुछ हॉरिजॉन्टल बार पड़े होंगे और कुछ कैसे होंगे, वर्टिकल बार होंगे। ठीक है। हाँ, मेन बार, हाँ डिस्ट्रीब्यूशन बार और मेन बार आप कह सकते हो, या हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल बार, या लॉन्गिट्यूडल और लेटरल बार। ठीक है, इनमें भी किया जाता है।
बॉटम टॉप का 3 होगा, लेटरल या लॉन्गिट्यूडनल तो फिर भी चल जाएगा। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेन दिया जाता है, बॉटम और टॉप का तो नहीं देते वो तो। ठीक है, अच्छा ये हमने बनाया। अच्छा अब इसमें क्या है, आपके यहाँ पे बार पड़े होंगे। हाँ, उस टाइम में बॉटम का बार अगर अलग है, टॉप का बार अलग है, तो उसकी डिटेल अलग है। अच्छा अब यहाँ पे आपके बार आएंगे, बार कितनी स्पेसिंग बार है, बार जो है हमारे वो 4 इंची से 6 इंची के बीच की स्पेसिंग पे डाले जाते हैं जनरली। ठीक है, और जनरली फाउंडेशन में 10 mm का या 12 mm का ही बार चलता है, बहुत हैवी बार नहीं दिए जाते। कॉलम में सबसे हैवी बार आपका कॉलम में ही जाता है, क्यों जाता है कि कॉलम एक ऐसा एलिमेंट है जिसकी सबसे ज्यादा है लेंथ कवर करती है, तो सबसे ज्यादा हैवी बार जो होगा वो आपका कहाँ होगा, कॉलम में होगा, फिर उसके बाद बीम में आएगा, फिर स्लैब में होगा, और फिर आपका फाउंडेशन में आएगा। ठीक है, फाउंडेशन में आपका क्या है कि बार की जो डिस्टेंसिंग है वो, और जो नॉमिनल डिस्टेंसिंग है वो हमारी 4 से 6 इंची का स्टैंडर्ड वैसे हम लोग मेंटेन करवाते हैं। तो अब यहाँ पे हमें मल्टीपल बार चाहिए। ठीक है, अच्छा तो हमने अभी क्या किया है, 2 इंची का चारों तरफ से गैपिंग ले लिया। 2 इंची के चारों तरफ से गैपिंग लेने के बाद मैंने इसको सेलेक्ट करके आधी इंची इसको बढ़ाया इधर से, और आधी इंची इधर से बढ़ा दिया, आधी इंच इधर से बढ़ाया, आधी इंच इधर से बढ़ाया। आप लोग एनोटेशन के लिए अलग अलग कलर रिप्रेजेंटेशन का भी इस्तेमाल कर सकते हो। मैंने इसका कलर को यहाँ से तक लाइन खींची हमने, कितनी आ रही है, 3 फीट 8 इंच की आ रही है। मैंने 4 इंची का डिवीजन दिया, 4 इंची के डिवीजन में बिल्कुल प्रॉपर बैठ रहा है। तो हमने एरे कमांड लिया, इसको सेलेक्ट किया, एंटर करा, रेक्टेंगुलर एरे। रेक्टेंगुलर एरे करने के बाद इसके पॉइंटर को पकड़ के पीछे करते हैं, क्योंकि इस डायरेक्शन में नहीं चाहिए हमें इसका एरे, नीचे की तरफ रखना है। और नीचे की तरफ कितना गैपिंग रखना है, -4 इंच दे देते हैं। ये आ गया हमारे। यहाँ से आप वापस से मैंने पहले मेजर कमांड लगाते हैं, इसको मेजर करके देखा 4 इंची पे, ये भी परफेक्ट डिवाइड हो रहा है 4 इंची। एरे कमांड पे गए, इसको सेलेक्ट किया, एंटर करा, रेक्टेंगुलर एरे, हाइट से रिड्यूस कर दिया इसको, इसको पकड़ के खींचा, कितने का है अलग, 4 इंच। ठीक है, ये आपका सपोर्टिंग का मैश हो गया, ये आपका है ना। अच्छा, अब जो कॉलम का हिस्सा इसके ऊपर आ रहा है, तो कॉलम के बार जो होंगे, जैसे ये जा रहा है, कॉलम के बार भी तो आपके बाद में जाएंगे ना हमारे। तो कॉलम के बार जो होते हैं वो कैसे, वो किस तरीके से इसके अंदर मैच के अंदर डाले जाते हैं, यहाँ से हमने इसकी लेंथ 10 टाइम्स डी ली जाती है मेरे ख्याल से, जो बेंड मारते हैं हम। ठीक है, उसकी लेंथ जो होती है मिनिमम हमारी 10 टाइम्स ऑफ डायमीटर के अराउंड मिनिमम रहती है हमारी, पर हम वो 6 इंची का ले लेते हैं। 6 इंची कर लिया मैंने, और इसको हमने क्या कर दिया, इसको 45 डिग्री पे रोटेट कर दिया।
ठीक है, ये आपके क्या हो जाएंगे, कॉलम के बाहर हो जाएंगे। हाँ हाँ, हाँ डेवलपमेंट में आपके जो नीचे जाल के साथ टाई करे जाएंगे ना जिसको, तो हमने इस तरीके से बात का आरसीसी स्ट्रक्चर तैयार करा। अब फाउंडेशन की डिटेल देनी होगी तो उस टाइम पे आप सिर्फ क्या कर सकते हो, कॉलम को हटा सकते हो, फाउंडेशन की डिटेल अलग से, इसमें साइज दिखा दे आप, इसमें इसका इसका जाल का साइज बताया आपने कौन सा क्या साइज का है। ठीक है, अगर आपने कहा भाई ये 4 इंची का कम है स्पेस, आपने कहा नहीं मुझे 6 इंची का देना है, तो आप यहाँ पे 6 इंच में कन्वर्ट कर सकते हो। अब 6 इंच में जब करेंगे तो ये बिल्कुल कॉर्नर पे तो जा नहीं रहा है, ठीक है, तो आपको क्या करना होगा, इसको सेंटर लाने के लिए मूव करना पड़ेगा। ठीक है, तो आप एक काम कर सकते हो, मैंने इसको पिक करा, मैंने इसको बिल्कुल यहाँ पे अटैच कर दिया, अभी बिल्कुल कॉर्नर पर रखा, यहाँ से मैंने एक लाइन ले ली, लाइन लेने के बाद मूव करा, रख दिया, क्या गए। ऐसे ही इसमें भी आपका 6 इंची का स्पेस देना है तो क्या करना होगा, सेलेक्ट करेंगे, यहाँ से माइनस के 6 इंच कर दिया, 6 इंच करने पे बाहर चला गया है, अंदर तक ले आते हैं, लाइन को हटाया, इसको अटैच करने के लिए सेलेक्ट करा, यहाँ से पीछे जाके अटैच कर दिया इधर, और यहाँ से एक लाइन ली, रखा तो मिडिल पे जाएगा ना, मिडिल पे रख दिया हमने यहाँ पे, तो ये अब आ रही हमारी किसकी स्पेसिंग हो गई, 6 इंच की स्पेसिंग हो गई दोनों में। आपको 5 इंची करना है, इसी तरीके से आप 5 इंच 6 इंच 4 इंच रख सकते हो। एक कॉर्नर से चालू करो, जो स्पेस बचेगा वहाँ पे लाइन खींच के मिडिल के अबाउट रखो आप। अब सपोज मैं इसका बनाना चाहता हूँ, तो यहाँ पे हमें इसी के रेफरेंस पे दिखाना भी पड़ेगा, तो मैंने इसको मूव करके अभी के लिए नीचे रख दिया। ठीक है, ये तो हमारा नीचे वाला बारी क्या हो जाएगा, चलिए तो पेंट हो जाएगा, और पेंट के बारी 1.5 इंची यहाँ से हमने इसका एक्स्ट्रा कर दिया, और 1.5 इंची यहाँ से एक्स्ट्रा कर दिया। अब आपने क्या करना है, या तो आप डोनट कमांड ले लो, या आप सर्किल कमांड पे जाओ, एंटर करा, सेंटर पॉइंट दिया, सेंटर पॉइंट हमने रेडियस दे दिया, मैंने अभी 3 इंच का बड़ा हो गया था, 1.5 इंची का रेडियस दिया, ठीक है, और हैच कमांड पे गए, इसको हैच कर दिया, हैच सॉलिड किया हमने, कलर को मैंने रेड कर दिया बिल्कुल, इसको प्लेस किया मैंने यहाँ पे, एरो कमांड पे गए, सेलेक्ट किया, डी, हाँ तो आप देखिएगा उतनी लेंथ पे आप बेंड करके यहाँ पे डायमेंशन ना देके आप क्या करना है, इसको डीएलआई से डायमेंशन दी, इसको उठा के इधर रखा, इसको डबल क्लिक करके आप यहाँ पे लिख दिएगा 50 डी, डी क्या है, डी हम लिख देंगे, डी क्या हो गया हमारा, डाया बार हो गया, ये स्पेसिंग दे दी हमने, ठीक है, एक नीचे बार आ जाएगा और एक आपका ऊपर आ जाएगा, जो क्रॉस सेक्शन कटेंगे वो सर्कुलर दिखाने होंगे आपको, और जो हॉरिजॉन्टल बार है जो आपका बेंड हो रहा है वो आप इसी तरीके से लाइन कर सकते हैं। अच्छा सॉरी, अब ऊपर से आपका क्या है, जो आप ये है बी कॉलम भी तो आएगा ऊपर से नीचे, तो कॉलम के लिए मैंने एक्सेल एंटर बी एंटर किया, वर्टिकल एरो किया यहाँ से, चलिए तीनों का हमने लाइन ली, यहाँ से आता है, यहाँ से 6 इंची का मैंने स्पेस ताकि देखो, प्रिंट पे गया मैं,
कर दिया। ठीक है, तरीके से आ रहा है हमारा ये। अब मैंने इसका लाइन कमांड से इसको अटैच किया, कलर स्पेस मैंने इसको 4 इंच ऊपर रखा और इसको आधी इंची से निकाला, आधी इंची से निकाला। ये हमारी स्टिरअप हो जाएंगे, कॉपी करके अलग रखा पहले तो। अब स्टिरअप की जो स्पेसिंग होती है वो जॉइंट्स के पास डेंस रखते हैं, और जहाँ जॉइंट नहीं होते वहाँ पे हम क्या रखते हैं, ज्यादा रखते हैं। इवन तो नहीं रखते ना स्टिरअप की स्पेसिंग। ठीक है, तो यहाँ पे आपको उसी प्रोसेस में लेके जाना होगा। जैसे यहाँ से यहाँ तक का जो गैपिंग है, इसमें हम 4 इंच के स्पेसिंग को फॉलो करेंगे। ठीक है, प्लिंथ लेवल के जॉइंट के आपके कुछ डिस्टेंस के बाद, हाँ हाँ, तो वही, हाँ, ऊपर दोनों तरफ ज्यादा आएगा, हाँ हाँ, सबसे कम रहेगा। तो वो चीज आपकी यहाँ पे फॉलो होगी, यहाँ पे फॉलो होगी, क्योंकि यहाँ हाइट पहले से ही कम है, या तो सेम ही डिस्टेंस की फॉलो होगी। तो इसके लिए हमने क्या करा, एरे कमांड का यूज करा, ए आर एंटर, ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करा, एंटर, रेक्टेंगुलर एरे, इसको रिड्यूस कर दिया। चार, अब ये 11 फीट था मेरे ख्याल से, है ना? तो 11 फीट पे 3 फीट तक आप लेंस ले लोगे तो भी बहुत होगा। ठीक, इसके ऊपर का सेगमेंट हमने यहाँ रखा, मूव करके 6 इंची को मैंने एरे कमांड पे गए, रेक्टेंगुलर एरे रिड्यूस कर दिया यहाँ पे। या आप एरे को तो ये आ रहा है हमारा, मैंने इसी को कॉपी करा, यहाँ से उठा के यहाँ रखा, इसको 6 इंची का गैप पर रखा, गैप को भी 6 इंच कर दिया, और इसको reduce कर दिया। ठीक है, वापस से इसको कॉपी करा, हाँ, अब ये 6 इंच का गैप आ रहा होगा मेरे तरफ से।
तरीके से आया। अब इसमें लैपिंग जॉइंट भी दिखाना होगा आपको। ठीक है, लैप जॉइंट दिखाने के लिए जहाँ जैसे सपोज अब यहाँ पे फर्स्ट फ्लोर, यहाँ यहाँ से यहाँ तक की हाइट कितनी आ रही है हमारी, अगर मैं लेंथ चेक करूँ, कितनी है, 16 फीट है। जब के रॉड जाती है उसकी हाइट कितनी है, उसकी लेंथ कितनी मिलती है हमें, 40 फीट मिलती है। तो हाँ, वही 40 फीट के आसपास मिलती है। तो यहाँ यहाँ पे तो जॉइंट आएगा नहीं, जॉइंट कहाँ आएगा फिर हमारा, अगर अगर मैं टॉप तक की हाइट भी देखता हूँ, तो टॉप की हाइट भी कितनी आ रही है आपकी, इसमें तो जॉइंट आएगा ही नहीं आपका, 37 फीट है। एक ही स्ट्रेट पूरी बार पड़ जाएगी आपकी, है ना। बट अब मान लो मुझे सेकंड और ये आपका फर्स्ट और टेरेस के बीच में लैब प्रोवाइड करना है। हाँ, तो अब मान लो मैं यहीं पे यहाँ पे दे रहा हूँ ना, यहाँ पे दे देते हैं, नीचे तो आएगा नहीं जॉइंट। फर्स्ट फ्लोर और टेरेस के बीच में लेफ्ट जॉइंट दे देते हैं हम अपना। नीचे दीजिए, वो यही यही जोन आए आपका आएगा, इसी जोन पे आएगा। हाँ हाँ, तो यहाँ पे जॉइंट देने के लिए एक काम किया, पहले इसको एक्सप्लोड कर दिया, दोनों को एक्सप्लोड करने के बाद 1.5 इंच, 1 इंच आपने कर दिया, 1 इंच कर दिया। अब जॉइंट जहाँ पे आ रहा है आपका, मान लो मैं मिडिल पे जॉइंट कोशिश कर रहा हूँ जॉइंट को, हाँ, मिडिल मिडिल के आसपास भी दे रहा हूँ। तो इसका हाँ, ठीक है, इसको डिस्टेंसिंग हमारी एनोटेशन तो अलग से दिखा देंगे, और देख ही देते हैं। हाँ, एक उसी के देते हैं। इन्होंने तो टिपिकल काट दिया बस, ये तो इन्होंने टिपिकल काटा हुआ है, इतना तो हम कर चुके हैं पूरा, इतना तो कर चुके हैं, ये तो आगे स्ट्रक्चर ड्राइंग का बनेगी। हाँ, तो आपकी
डाउन करके देते हैं, एक ही अप डाउन करके देते हैं ना। हाँ एक साइड को किया, मेरी तो बैंड हो, अप डाउन करके देते हैं ना लेफ्ट जॉइंट तो। ठीक है, इस तरीके से आपका आ जाएगा सेक्शन। बता दो, इनकी डिटेल आपको मेंशन करनी होगी, डिटेल मेंशन करनी है। इसको डबल क्लिक करके आप यहाँ पे बता देगा ये लेंथ आपकी 50D था। ठीक है, ये आपका हो जाएगा। देन इस पे आते हैं हम इसका शेड्यूल पे। शेड्यूल के लिए आपका क्या आएगा, ये तो टिपिकल है। शेड्यूल ये दिया जाता है कि 50D लेना है आपको, लैपिंग आप लिख के दे सकते हो, लिख के जनरली लिख के इस तरीके से मेंशन ना करके ना, ड्राइंग में ही दिया जाता है। जब हम स्ट्रक्चर ड्राइंग किसी को भी देते हैं तो हम टेबल में अपना लेजेंड की डिटेल जो डालते हैं तो वो आपके उसके रेस्पेक्ट में रहती है फिर हमारी। आप देखोगे तो इस तरीके से हमने एक सेक्शन काट दिया। ठीक है, बीच में आपको जॉब देना है, क्या देना है, ये मार्किंग आपका ज्वाइंट के लिए हो जाएगा, जहाँ पे आपका कॉलम का ज्वाइंट। हाँ प्लीज सर। हाँ टेंस होती है। हाँ कम रहती है। हाँ तो वो यहाँ पे इस तरीके से जैसे आपको है ना ऐसे दिखाना पड़ेगा। ये लैपिंग लेंथ हो गई आपकी। ठीक है, और डिटेल जो होती है फिर इस तरीके से दी जाती है। तो कॉलम का शेड्यूल जो है ना, लैपिंग जॉइंट यहाँ ना देखे, हमने यहाँ पे इसमें ड्राइंग में बता दिया कि लैपिंग लेंथ है। लैपिंग लेंथ का हम अपना एनोटेशन के अंदर लिखते हैं कितनी लेंथ आ रही है हमारी, लैपिंग कितनी ली हुई है हमने, वो सारा हम अपने उस डिटेल के अंदर मेंशन करेंगे। जैसे ये आ गया आपका डाया बार है ना, ये स्मॉल डी कैपिटल डी ये कितना देना है, इसकी डिटेल आपको यहाँ पे मिल जाएगी। एल बी और कैपिटल डी स्मॉल। एल बी क्या हो गया, लेंथ एंड विड्थ हो गई इसकी, फुटिंग की लेंथ और विड्थ हो गई। ठीक है, स्मॉल डी और कैपिटल डी क्या हो गया, वही पैड के लिए हो गया उसके। ठीक, उनके अंदर बार की डिटेल यहाँ पे हो गई, अलोंग आर वन और आर टू। आर वन आर टू क्या हो गया, एक एक डायरेक्शन को आर वन बोल दिया और एक को आपने आर टू बोल दिया। अब ये क्या है आपका डबल जाल स्ट्रक्चर है, तो डबल जाल में ऊपर वालों को आर थ्री आर फोर बोल दिया। ठीक है, कई बार सेम होते हैं, कई बार अलग अलग होते हैं, बस वो उसी तरीके से आपको यहाँ पे दिखाना होगा। तो हमने यहाँ पे अपना कॉलम लिया है। ठीक है, जैसे यहाँ पे आप देखो कॉलम का शेड्यूल क्या है, एक तरफ कॉलम आ गया आपके। ठीक है, यहाँ साइज आ गया हमारा। ठीक, अब बार की डिटेल हमें अलग से देनी होगी। बार की डिटेल देने के लिए टेबल तैयार कर लेते हैं हम। तो टेबल के लिए हमने एक्सेल एंटर करा, एच एंटर करा, एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाई, एक्सेल एंटर वी एंटर, एक वर्टिकल लाइन बनाई। यहाँ तो हमने कॉलम का साइज दे दिया। ठीक, इसको ऑफसेट ऑफ, ये साइज में पहले चेक करते हैं कितना आ रहा है।
यहाँ पे हमारा नेमिंग आ जाएगा कॉलम का, कॉलम में यहाँ पे मैंने टेक्स्ट कमांड दिया। अब जैसे इसमें आप देख रहे हो ना कहाँ से कहाँ तक हमारी लेंथ जा रही है, ठीक है, तो वो हम यहाँ पे देंगे फाउंडेशन टू फर्स्ट फ्लोर, ठीक है, यानी कि फ्लोर का जो स्लैब है उस तक की क्या साइज जा रही है कॉलम। अब ये दो स्टोरी है खाली हमारा, है ना, तो ये क्या हो जाएगा, ठीक है, फर्स्ट फ्लोर से टर्मिनेशन तक, क्योंकि दो स्टोरी है हमारा। कॉलम नेम है सीवन, हाँ यहाँ लिखेंगे ना, डाई तो मेन है ना, ये बना शेड्यूल बनाया तो डाई के लिए ही जाता है। ए का साइज क्या है भाई, तो परसेंटेज सी 16 है। 12 फर्स्ट फ्लोर टू टेरेस, एक और बना दिया। जैसे ओवरहेड जा रहा है ना, ओवरहेड का लेवल ऊपर वहां तक, नीचे तो कोई है, ठीक है, क्या गया। अच्छा, इसका रिंग किस तरीके से होगा आपका, सिर्फ तो अलग से नोट में लिख देंगे, ये सिर्फ 8 mm की है। गैपिंग जो है वो हम यहाँ पे बता देंगे कि यहाँ से यहाँ तक ए जोन में गैप 4 इंच का लेना है, बी जोन में कितने का लेना है, सी जोन में कितने का। हाँ तो वहाँ पे आप मेंशन कर दें, यहाँ पे जैसे ये हम जोन बनाते हैं ना इसमें, दिख रहा है ना आपको जोन, ए जोन बी जोन है ना, ऐसे जोन बना देते हैं बस। जैसे इसके लिए ए जोन आ जाएगा आपका, फिर ये वाला बी जोन आ जाएगा, फिर ये वापस से ए जोन आ जाएगा, ठीक है। ये आप अपना एक सी जोन दे दो, उस पे लैपिंग साइज को बना दो, ये 4 इंच का कर दो आप इसको यहाँ से बढ़ा दो, ठीक है। तो ए जोन बी जोन सी जोन में हम बांटेंगे, उसमें बताएंगे। यहाँ पे तो हम अपने क्या है कॉलम की डिटेल दे रहे हैं। कॉलम में अब आपका क्या आएगा, रिंग बनेगा, ठीक है। अब ये कितने बार हैं इसमें, 6 बार हैं,
इसका रिंग कैसे कैसे हो सकता है आपका? हाँ, डायमंड रिंग नहीं, बल्कि डायमंड रिंग में बीच में आता है। डायमंड रिंग, जब भी डायमंड रिंग आएगा तो आप हमेशा याद रखना उसमें बीच में आएगा। डायमंड रिंग बिना बीच मिडल वालों के नहीं बनता है। हाँ, इसमें डबल रिंग चलेगा, एक पूरा आउटर के लिए चलेगा और एक आपका अंदर वाला ओके उनके लिए चलेगा। और जरूरी नहीं कि सब पे डबल रिंग हो। जनरली क्या किया जाता है, डबल रिंग पे सिंगल रिंग, फिर डबल रिंग पे सिंगल रिंग, इस तरीके से दे दिया जाता है। ठीक है, तो रिंग की डिटेल भी आपको मेंशन करनी है। यहाँ पे आप देख रहे हो, ये आ रही है? ठीक है, इस तरीके से मेंशन कर दो। तो रिंग की डिटेल क्या है, मैंने यहाँ पे रेक्टेंगल लिया, रिंग कैसा है, मैं रेक्टेंगल एक ही आएगा और एक आपका एक रिंग इस तरीके से रहेगा। ठीक है, बस इस तरीके से रिंग रिंग आपका एक, ये भी रिंग है आपका ना, तो इस पे आएगा ना ये वाला, तो कॉलम के लिए या तो आपका इस तरीके से समझे ना, ये वाला रहेगा आपका। ठीक है, अब वो आप इसको कॉर्नर को कंप्लीट राउंड कर लिए या ठीक है, एक रिंग ये वाला हो गया आपका, एक रिंग ये हो गया, तो डबल रिंग स्ट्रक्चर आपका हो जाएगा ये वाला। ये आपके कॉलम की डिटेल हो गई पूरी। ठीक, फाउंडेशन डिटेल के लिए इसी तरीके का शेड्यूल बनेगा फाउंडेशन का। तो F1 footing
साइज तो बड़ा दिया था ना, इसको ये वाला, इसके इसमें तो दे नहीं रहा ना, इसमें तो फाउंडेशन की डिटेल ज्यादा है। तब हमने एक काम किया, कॉपी कमांड पे गए, यहाँ से इस पूरे को कॉपी करा, उठा के इधर रखा, इसको हटाया, इसको हटाया, यहाँ से हमने एक लाइन खींची, रेफरेंस की, इसको यहाँ पे करता, एक्सप्रेस टूल पे गया, मैं ब्रेक लाइन पे गया, ये हम इसमें इसलिए बनाते हैं ताकि एक प्रोजेक्ट का एक बार बना दें, दूसरा कोई प्रोजेक्ट आएगा, सिर्फ डी की वैल्यू जो है वो हमें अपने टेबल में चेंज करनी होगी, ड्राइंग हमारी, इसलिए हम कभी जब भी यहाँ पे डायमेंशनिंग डिटेलिंग देंगे तो वो हमेशा किसकी टर्म में रहेगी, हमारी नम अल्फाबेट या कोई एनोटेशन सिंबल के टर्म में रखें। जैसे कॉलम है, कॉलम में हमने ए बी सी डी लिखा, ठीक है, अब मान लो मेरा कॉलम हैवी पड़ रहा है, तो मैं उसके लिए क्या करूंगा, सिर्फ यहाँ पे इसके पास है चार, अब ये 6 बार का है, 8 बार का होगा तो 8 बार वाला कॉलम आप रेडी करके रखिए, वो आप रखिए। इसीलिए हम हमेशा कोशिश क्या करते हैं, इनके एनोटेशन पे काम करें, वो उससे हमारे लिए थोड़ा सा क्या रहता है, आसान रहता है काम और डिटेल के साथ। अब जैसे फुटिंग का है, फुटिंग के इस तरीके से आपको हमने ये तो बना दिया आपने, ठीक है, अब इसमें हमने पूरी डिटेल यहाँ से दिखा दी, ये वाले सेक्शन में बता दिया है, ठीक है, इसमें भी आप देखो सारी डिटेल किसमें दी हुई है ना, उसी टर्म में ही रखना है, इजी रहेगा हमारे लिए। फुटिंग के साथ फुटिंग की डिटेल्स आप डालेंगे, उनकी डिटेल्स नहीं लिखी मैंने, आप डिटेल्स मेंशन कर दिएगा। डिटेल्स में क्या है, जैसे फुटिंग का साइज हो गया, इनके बार के साइज हो गए, गैपिंग कितनी है, ठीक है, वो सारी। अब यहाँ पे आपका सबसे पहले क्या आएगा, फुटिंग साइज, फाउंडेशन साइज, देन विड्थ, ठीक है, कैपिटल डी, स्मॉल,
ये तो हमारी फुटिंग के साइज की डिटेल हो गई। अब इनमें आपके बार्स पड़े होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे है बार्स की डिटेल आ रही है, ठीक। बार्स की डिटेल, आर्स की डिटेल। अब बार का साइज कितना है वो हम यहाँ से बता देंगे। उसके लिए जैसे अलॉन्ग एक्स एक्सिस ये वाला है हमारा, ठीक है। हमने इसको सेलेक्ट किया। कितनी कितनी रोज आ रही है इसमें आप देखो, 8 बार है टोटल, ठीक है। तो बार को लिखने का तरीका क्या होता है हमारा, देखो। अगर हम मेंशन करते हैं तो इसमें 3 टर्म्स होते हैं। एक नंबर रिप्रेजेंट करता है, हैश जो है वो आपके नंबर ऑफ बार रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। फाइव जो होता है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, डाया बार। और इसमें एक तीसरा होता है एट द रेट, जो कि आपका क्या सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस होता है। अब यहाँ पे हमें मेंशन करना होता है कितनी हमारी पड़ रही है, तो हमने क्या करा, हैश कितनी बार थी हमारी, 8 बार, ठीक है। परसेंटेज पर परसेंटेज परसेंटेज सी, कितने डाया की है हमारी, 10 हम ले लेते हैं, 10 एट द रेट, हमने 150 कर दिया था शायद मेरे ख्याल से, ठीक है। अगर वाई में भी सेम है तो आप सेम रखिएगा, चेंज होगा तो चेंज कर दिएगा। आठवीं आपको है नहीं हमारा, ठीक है। रेफरेंस सेक्शन अगर हमें देखना हो तो हमने यहाँ पे दिखा रखा है, उसको आप नेम दे देंगे, वो आपने कौन सा रेफरेंस सेक्शन में ड्राइंग डिटेल आपने मेंशन। हेलो, हाँ जी, बताइए। हाँ जी, ठीक है। अब ऐसे ही F1 F2 F3 जितनी भी फुटेंगे आप मेंशन कर देगा। अगर एक ही सारी एक साइज की है तो नहीं mention करें, ठीक है। तो ये आपका क्या कहलाएगा, फुटिंग की डिटेल कहलाएगी, ये आपका कॉलम की डिटेल। अब ऐसे मल्टीपल ऐड हो जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, पूरा स्केड्यूल हो जाएगा, कॉलम का स्केड्यूल, और ये आपका प्रोसेस करेगा। जब कॉलम की ड्राइंग देंगे तो कॉलम का सेक्शन जो साइजिंग है, सेक्शन है, वो आप उसके साथ रखेंगे। फुटिंग का देंगे तो फुटिंग का एक साथ रखेंगे। जैसे यहाँ पे हमने किया हुआ है, तो कॉलम का हमने शेड्यूल दिया, पूरा कॉलम का शेड्यूल आ रहा है, ठीक है। तो कॉलम का एक सेक्शन कट हमने दे दिया, ठीक है। जब फाउंडेशन की बात करें तो फाउंडेशन कट तो सेक्शन कट फाउंडेशन कट के साथ, ठीक है। इस तरीके से आपने कॉलम और फाउंडेशन का पूरा सेक्शन कट करके डिटेल आपको टेक्स्ट कमांड से मेंशन करनी होगी, वो आप टेक्स्ट कमांड, ठीक है।